Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। बजट 2024 की फाइनल तैयारी में सरकार अब जुट गई है और भले ही आम चुनाव के चलते इस 1 फरवरी को सरकार एक अंतरिम बजट ही लाएगी, इसके बावजूद आम लोगों से लेकर बाजार और इंडस्ट्री तक सबकी उम्मीदें बजट पर टिकी हुई हैं। बड़ा तबका मान रहा है कि सरकार इस बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। इनमें एक बड़ा कयास इस बात का भी है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था या न्यू टैक्स रिजीम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। उम्मीद है कि बजट में सरकार नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसकी वजह भी है, सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े, लेकिन अभी तक उसे इसमें वैसी सफलता नहीं मिली है। पिछले साल के बजट में भी सरकार ने इसी वजह से नई टैक्स व्यवस्था में बड़ा ऐलान किया था। बजट 2023 में सरकार ने सैलरी और पेंशन से होने वाली कमाई पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन नई पेंशन व्यवस्था में भी दे दिया था। इससे पहले ये छूट केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था लेने वालों को मिलती थी। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन का भी फायदा मिलने लगा है। आपको पता होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में रियायती दर पर इनकम टैक्स लगता है और इसमें पुरानी व्यवस्था के मुकाबले ज्यादा टैक्स स्लैब है, लेकिन इसमें 80C या 80D के तहत कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। अब मांग ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में और डिडक्शन का फायदा मिलना चाहिए ताकि सैलरीड क्लास के एक ज्यादा बड़े तबके के लिए स्कीम अट्रैक्टिव हो सके। मसलन पुरानी टैक्स व्यवस्था में होम लोन के ब्याज और मूलधन दोनों पर टैक्स छूट मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में यह फायदा नहीं मिलता। इस वजह से तमाम टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम को चुनने से दूर रहते हैं। ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि नई टैक्स व्यवस्था में भी होम लोन पर डिडक्शन मिलना चाहिए ताकि होम बायर्स को इसका फायदा मिल सके। होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक की छूट न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है, तो इससे जुड़ने वालों की तादाद बढ़ सकती है। इसके अलावा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलनी चाहिए। साथ ही सेविंग बैंक खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी डिडक्शन सरकार से अगर मिलती है तो ये सैलरीड क्लास को न्यू टैक्स रिजीम की ओर खींच सकती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख तक डिडक्शन मिलता है। साथ ही सैलरीड क्लास को हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और लीव ट्रेवल अलाउंस यानी LTA पर भी एग्जम्पशन मिलते हैं। अगर इस तरह के फायदे न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलते हैं तो जाहिर है कि बड़ी संख्या में सैलरी टैक्स पेयर इस व्यवस्था को चुनेंगे। अब सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी है कि वे जब 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी तो उनके पिटारे से आम लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं।